मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है शॉक थेरेपी। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि इस टॉपिक को सुनकर ही बच्चों को एक शौक लग जाता है। बच्चे इस टॉपिक को आसानी से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं बहुत आराम से आपको इस टॉपिक को समझाऊंगी। देखिए, शौक का अर्थ होता है आघात और थेरेपी का अर्थ होता है उपचार। यानी किसी को पहले आघात पहुंचाना, दर्द देना और उसके बाद ही उसका क्या करना, उपचार करना। तो देखिए, शॉक थेरेपी क्या है। सोवियत संघ के विघटन से पहले सोवियत संघ में सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था थी और अमेरिका में लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था थी। अब देखिए, पहले हम इसको समझते हैं। सत्तावादी, जिसको क्या कहते हैं, अथॉरिटेरियन। सत्तावादी का अर्थ होता है बार बार सत्ता में एक ही पार्टी का शासन होना। जैसे हमने देखा कि सोवियत संघ में कितने ही सालों से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। समाजवादी, जिसको सोशलिज्म कहते हैं, इसकी मुख्य बातें क्या है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, आर्थिक असमानता दूर होनी चाहिए और निजी संपत्ति का ये विरोध करते थे। अब लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या होता है, जहां पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा शासन किया जाता है और एक पार्टी अगर सही तरीके से काम नहीं करती तो अगली बार सत्ता में दूसरी पार्टी का आती है। और पूंजीवादी यानी कैपिटलिज्म का जो अर्थ है वो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें पूंजी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और इसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। तो अब देखिए, शॉक थेरेपी क्या है, इसको समझते हैं बहुत आसानी से कि साम्यवादी देशों ने 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो साम्यवादी गुट के जो देश थे उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। तो साम्यवादी देशों का समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने का जो मॉडल था, जो तरीका था, वही क्या था, शॉक थेरेपी। इसको फिर से हम समझते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और साम्यवादी देशों का समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लाने के लिए एक विशेष आर्थिक मॉडल को अपनाया गया। इसी मॉडल को क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी। अब ये मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए, जो शॉक थेरेपी था जिसमें साम्यवादी देशों को समाजवाद से पूंजीवाद की ओर लाने का क्या था, तरीका था, वो तरीका क्या था, बहुत ही कष्टप्रद था, बहुत ही दुख देने वाला था, क्योंकि एक झटके में ही इस आर्थिक मॉडल यानी शॉक थेरेपी को साम्यवादी देशों के ऊपर ला दी गया। अब देखिए, कोई साम्यवादी देश इतने सालों से समाजवादी व्यवस्था के अंडर हैं, समाजवादी व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं, लेकिन अचानक उनके ऊपर पूंजीवादी व्यवस्था को लाद दिया गया। कोई भी नई व्यवस्था किसी के ऊपर ला दी जाती है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इसका यही कारण रहा कि साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था शॉक थेरेपी की वजह से पूरी तरीके से क्या हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। अब देखते हैं साम्यवादी देशों ने शॉक थेरेपी को क्यों अपनाया। तो शॉक थेरेपी को अपनाने के पीछे इसका ये कारण था कि जो सोवियत संघ से अलग हुए देश थे उनका ये मानना था कि अमेरिका और पश्चिमी देश
इतनी तरक्की इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था थी। और सोवियत संघ पिछड़ गया, उसके पीछे क्या कारण था? समाजवादी मॉडल था। इसलिए ये देश ये सोच रहे हैं कि हम भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर अपना क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। अब देखिए, शॉक थेरेपी के द्वारा किए गए बदलाव, यानी शॉक थेरेपी में क्या क्या चीज़ें साम्यवादी देशों को करनी थी। तो इसमें पहली चीज़ थी कि हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब क्या हुआ कि सोवियत संघ के दौर की जो भी संरचना है, जो भी तरीके हैं, उनसे पूरी तरीके से क्या करना था? मुक्ति पाना था। अगला देखिए, शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता, सबसे बड़ी मान्यता क्या थी? निजी स्वामित्व। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि राज्य की जो संपदा है, भूमि, उद्योग, ठीक है, इसके निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात की गई। यानी इसमें सबसे बड़ी बात निजी स्वामित्व, निजीकरण, व्यक्तिगत नियंत्रण। अगला देखिए, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में परिवर्तित किया गया। यानी खेती अब किस तरीके से होने लगी? पूंजीवादी पद्धति से। जिन खेतों में लोग पहले सामूहिक रूप से कार्य करते थे, उनका स्थान अब किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। मशीनों ने स्थान ले लिया तो लोग अब क्या होने लगे? कम होने लगे। पूंजीवादी व्यवस्था में देखिए, खेती केवल खाने के लिए नहीं होती है, अपने उत्पादन के लिए नहीं होती है, बल्कि खेती से भी पूंजी कमाने की बात की जाती है। अगला देखिए, अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाने की बात की गई। मुक्त व्यापार यानी जिसमें आयात निर्यात में क्या होता है? किसी देश से आयात निर्यात में शुल्क नहीं लगता है। हम अपने देश से बाहर भी दूसरे देशों में आसानी से व्यापार कर सकते हैं, यानी फ्री ट्रेड। मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड। अगला देखिए, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया गया। अब जो देश आज तक केवल अपने ही देश की सीमा के अंदर या आस पड़ोस के देशों से व्यापार करते थे, अब वो देश किससे व्यापार कर सकेंगे? पश्चिमी दुनिया के देशों से। और पश्चिमी दुनिया के जो पूंजीवादी देश थे, वो क्या निभाएंगे इन देशों के लिए? एक नेता की भूमिका, और विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे और उन देशों पर नियंत्रण करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि शॉक थेरेपी सोवियत संघ के साम्यवादी देशों के लिए अच्छी थी या बुरी थी। थैंक यू।